अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वैसे तो कशीदगी रहती है, लेकिन शादियों का सिलसिला पाकिस्तान और इंडिया में ये रुक नहीं रहा। पाकिस्तान के लड़कों की इंडिया में और इंडिया के लड़कों की पाकिस्तान में शादियां हो रही हैं और ये रुक नहीं रही। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने मुल्क में रिश्ता नहीं मिलता, और ये देखें कि कुछ लोगों के नसीब कितने अच्छे हैं कि उनको कोई ये बॉर्डर नहीं रोक पा रहे, खारदार तारे नहीं रोक पा रही, वहां पे बंदूकें उठाए फौजी नहीं रोक पा रहे, बस उनकी शादियां होती जा रही हैं। तो अपडेट करता हूं आपको। सबसे पहले अंजू, जो कि 22 जुलाई को पाकिस्तान में आई थी, जिसका अब नाम है फातिमा, उसको वीजा में 1 साल की तोसी मिल गया, यानी कि अब एक्सटेंड हो चुका है उसका वीजा और 1 साल तक मजीद पाकिस्तान में रहेगी। उसके शोहर नसरुल्लाह ने यह कहा है इंटरव्यू में कि वजारत दाखिला ने जो हमसे पेपर्स मांगे थे वो हमने प्रोवाइड किए और अब गवर्नमेंट और बाकी इदारे जो हैं हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह उसकी बीवी जो है फातिमा, जो पहले अंजू थी, उसने ये कहा है कि अब मैं 1 साल पाकिस्तान में ही रहूंगी, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत याद आती है। जिस तरह मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, उस तरह से मेरे बच्चों का कोई भी ख्याल रख नहीं सकता। कि मुझसे बेटर मेरे बच्चों को कोई रख नहीं सकता है। किसी भी कीमत पर मैं अपने बच्चों को लेकर ही रहूंगी, उनको मैं लेके आऊंगी, किसी भी हासिल करके रहूंगी उनको। अब ये जो बयान है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को लेकर रहूंगी, यही वो बयान है जो हम भी शुरू दिन से कहते आ रहे हैं। जब सीमा पाकिस्तान से इंडिया में गई, सिर्फ एक ही बात हम भी करते आ रहे हैं कि किसी भी कीमत पर उन बच्चों को गैर मुसलमान न बनाया जाए, उन बच्चों को पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाए। बस यही हम भी शुरू दिन से एक बात करते हैं, क्योंकि अगर अंजू, जो कि अब फातिमा है, उसके बच्चे पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो उनको कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाएगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वो बच्चे अपनी मर्जी से जिस मर्जी मजहब में रहना चाहें, जैसे भी रहना चाहें, वो रहेंगे। लेकिन अभी तक कोई इसकी तफसीलात नहीं है कि उसके बच्चे आ भी सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। इसमें लीगल टेक्निकलिटीज भी बहुत हैं और वो सब कुछ देखना होता है, और उसके बाद ये मुमकिन हो सकेगा कि अंजू के बच्चे, जो अब फातिमा है, वो पाकिस्तान आ सकेंगे या नहीं। दूसरा एक वाकया सामने आया है, राजस्थान का इलाका, जो कि जोधपुर एक इलाका है इंडिया में। वहां का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का है अरबाज, उसका निकाह हुआ है पाकिस्तान में आमिना नामी लड़की के साथ, जो कि कराची में रहती है। अच्छा, इन्होंने वीजा अप्लाई किया था, वीजा नहीं मिला। वही बात है कि लीगल जो है टेक्निकलिटीज होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन जो सहूलत है उसका फायदा उठाया और निकाह ऑनलाइन किया। अब वैसे तो ऑनलाइन बड़ी शादियां होती हैं, ये कोई नई बात नहीं, ऑनलाइन बड़े निकाह होते हैं। इसमें जो खास बात थी ना, वो ये थी कि दूल्हे की ख्वाहिश पर दोनों तरफ शादी का प्रॉपर समा बांधा गया, और उसके बाद बड़ी LED स्क्रीन के ऊपर ये जो तकरीब थी उसको दिखाया गया, और फिर बड़े अच्छे अंदाज में इस तकरीब को मनाया गया। इस दूल्हा जो है अरबाज, इसके बड़े भाई की भी पाकिस्तान में ही शादी हुई हुई है। और ये लोग जो हैं पाकिस्तान में शादियां इनकी इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी रिश्तेदारियां हैं कराची में, पाकिस्तान में, और इस तरह के इलाकों में इनकी पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदारियां। तो ये देखें कि जिनकी शादियां होनी है उनकी बॉर्डर पार भी शादियां हो रही हैं। जिन बेचारों की नहीं होती, वो पाकिस्तान में भी फंसे हुए हैं, इंडिया में भी फंसे हुए हैं, उनकी नहीं हो रही, उनके लिए पता नहीं लड़कियां कहां चली गई हैं। लेकिन यहां पे ये देखें कि शादियां जो हैं ना तो किसी बॉर्डर की तफरीक कर रही हैं, ना किसी और चीज की तफरीक कर रही हैं। तो ये अपडेट थी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे जो शादियां हो रही हैं, उस हवाले से उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर किया होगा।